नमस्ते दोस्तों। तो आपका आतिश इंटरेस्टिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोएम है पोर्फिरियास लवर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम भी है। तो आज हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। पोर्फिरियास लवर जो है ये ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। इस पोएम का जो हीरो होता है वो एक प्रेमी होता है। पोर्फिरियास लवर का जो हीरो होता है वो एक प्रेमी होता है। यहाँ पे जो हीरो है वो काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पे इसे वास्तविक रूप में भी दिखाया गया है, यानी कि वास्तविक दिखाई देता है, लेकिन हीरो जो यहाँ पे काल्पनिक माना गया है। और हीरो होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए पोर्फिरिया को पाना भी चाहता है। और इस जो पोएम है इसकी हीरोइन है पोर्फिरिया। पोर्फिरिया की शादी होने वाली है और वो उस नायक को बहुत प्रेम करती है और वो अपने प्रेमी के साथ सदा के लिए प्राप्त करना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि वह अपने पति और परिवार को नहीं छोड़ सकती। इसलिए इस पर एक नाटक भी खेला जा सकता है। ये जो काल्पनिक कहानी बनाई गई है ये एक नाटक की, इसमें सभी तत्व विद्यमान हैं। जब पोर्फिरिया अपने लवर की कुटिया में प्रवेश करती है तो उस टाइम का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है। उस टाइम पे बरसात हो रही होती है, तूफ़ान आ रहा होता है और तूफ़ान बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है। और उसी टाइम पे प्रेमी अपनी कुटिया में बैठा हुआ इस प्रकृति के शोर को सुन रहा होता है और ठीक उसी समय पोर्फिरिया जो है उसकी कुटिया में प्रवेश कर जाती है। ये एक पोर्फिरियास लवर जो पोएम है ये एक छोटी और सशक्त हत्या की कहानी है। वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को उसके स्वयं के बालों से ही गला घोंट कर मार देता है। इस पर हत्या की जो संभावना होती है वो बहुत अंत तक महसूस नहीं होती है। और जब हम उन पंक्तियों तक नहीं पहुंच जाते जिनमें वह उनका संक्षिप्त वर्णन करता है, यानी कि पूरी पोएम पढ़ लेते हैं, पोएम जब हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं तब भी हमें इसमें हत्या की संभावना महसूस नहीं होती कि इसमें पोर्फिरिया की हत्या कर दी जाती है, जब तक कि हम उन लाइनों पे नहीं पहुंच जाते हैं कि उसका प्रेमी जो है उसके बालों से ही पोर्फिरिया की गला घोंट करके हत्या कर देता है। तो चलिए पोएम का अब हम लाइन टू लाइन मीन देख लेते हैं। तो पोर्फिरियास लवर, द रेन sat early into night, the sullen wind was soon whack, it tore the elm tops down for spite and did its worst to wax the lake। यहाँ पे वातावरण का वर्णन किया गया है। जबकि पोर्फिरिया अपनी लवर की कुटिया में प्रवेश करती है तो उस टाइम पे वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होता है। जो शाम होती है वो बहुत रेनी होती है, सलन वाइंड व सून वैक, और बहुत जो भयानक हवाएं होती हैं, सलन वाइंड जो होती है वो चल रही होती हैं। और एल्म ट्रीज जो होता है वो नीचे आ चुका होता है। एंड डिड इट वर्स टू वैक्स द लेक, और ये हवाएं जो होती हैं वो झीलों को भी परेशान करती हैं। आई लिसन विद हर्ट fit to break when glided in Porphyria's state. She shut the cold out and the storm and kneeled and made the cheerless great। तो जो हवाएं होती हैं वो झील को भी परेशान करती हैं। आई लिसन विद हर्ट फिट टू ब्रेक, तो ये जो लेखक है वो बोलता है कि मैं इन्हें सुन रहा था। व्हेन ग्लाइडेड इन पोर्फिरियाज स्टेट, और जब पोर्फिरिया आती है तो वो कुटिया में जब पोर्फिरिया प्रवेश करती है तो वो स्टेट खड़ी होती है एकदम। शी शट द कोल्ड आउट द स्टॉर्म, और वो क्या होता है कि दरवाजे को बंद कर देती है जिससे कि जो ठंड होती है और स्टॉर्म जो होता है, तूफान होता है, वो रुक जाता है। एंड नील्ड एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट ब्लेजअप, और वो कुटिया में आकर के जो आग जला लेती है जिससे कि कुटिया जो होती है एंड ऑल द कॉटेज वार्म, पूरी कुटिया जो होती है वो गर्म हो जाती है। विच डन शी रोज एंड फ्रॉम हर फ्रॉम विड्रू द ड्रिपिंग क्लॉक द शॉल एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, तो वो अपने ग्लव्स होते हैं उन्हें भी उतार देती है और अपने हैट उतार के अपने जो बाल होते हैं उन्हें फैला लेती है। एंड लास्ट शी sat down on my side and called me when no voice replied. She put my arm about her waist and made her smooth white shoulder wear. And last she shut
शी सैट डाउन माई साइड, और अंत में वो मेरे साइड में बैठ जाती है, और एंड कॉल्ड मी वैन नो वॉइस रिप्लाई, और मुझको और मेरे को कहती है जब कोई भी आवाज़ नहीं होती। शी पुट माई आर्म्स अबाउट हर वेस्ट, और वो मेरी आर्म को अपनी वेस्ट पे रखती है, एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर वेयर एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेड, वो अपने जो सुनहरे बाल होते हैं उनको खोल लेती है, एंड stopping made my cheek lie there and spread over all her yellow hair, और मेरे मुंह पे वो अपने उन सुनहरे बालों को बिखेर देती है। murmuring how she loved me, she too weak for all her hurts endeavor, और धीरे हल्के से मेरे कान में बोलती है दैट शी लव्ड मी, कि वो मुझे प्रेम करती है। तो इससे मुझे उसका प्रेम जो है वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, उसका जो प्रेम होता है वो बिल्कुल फ्री नहीं दिखाई देता है मुझे, क्योंकि जो बात उसे पब्लिकली बोलनी चाहिए थी वो धीरे से कही थी, उसने प्राइवेटली उसने बोला था। तो मुझे उसकी जो प्रेम की भावना थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी। एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, मुझे नहीं लगता था कि उसकी जो भावनाएं थी, उसकी जो प्रेम की भावना थी वो उसके प्राइड और उसकी वैनिटी से ऊपर थी, यानी कि उसके लिए मेरे प्रेम से ज़्यादा उसका प्राइड और वैनिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उनकी। वट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल नॉर कुड टू नाइट ग्रे फास्ट, ये जो लाइनें हैं इनमें कभी जो है वो बोलता है कि पोर्फिया ने बहुत बड़े लंबे समय से यह कोशिश किया था कि वह अपने परिवार से पूरी तरह से संबंध तोड़ ले, लेकिन जिससे कि वो सदा के लिए अपनी प्रेमी की होकर रह जाए। यहाँ पे प्रेमी है ना, वो कहता है कि ऐसे अधिकतर स्थितियों में प्रेम गर्व से ऊपर सफलता कम ही प्राप्त कर पाता है। वो बोलता है कि मुझे उसका प्रेम इसलिए झूठा लगा था क्योंकि इस कंडीशन में जो प्रेम होता है वो प्राइड से ऊपर नहीं जा पाता है, यानी कि जो प्रेम होता है वो कम ही सफलता प्राप्त कर पाता है। नॉर could to night's grey feast restrain a sudden thought of one so pale, यहाँ पे कवि बोलता है कि यहाँ पे उसकी गर्व और उसकी प्रेम के प्रति जो भावनाएं थी उन दोनों में द्वंद्व चलता रहता था, यानी कि एक तो उसके ऊंचे परिवार का जो गर्व था उसके मन में, और दूसरा उसके प्रेम के प्रति जो भावनाएं थी उन दोनों में ही हमेशा उसके मन में इन दोनों के प्रति द्वंद्व चलता रहता था। वॉज कम थ्रो वाइंड एंड रेन फॉर लव, जब यहाँ पे पॉइंट बोलता है फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, कभी बोलता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रेम है उसके लिए वो व्यर्थ ही है। सो शी कम थ्रू वाइंड एंड रेन, लेकिन जब वो बोलता है कि शी कम थ्रू वाइंड एंड रेन, कि वो हवा में और बरसात में मेरे लिए वो यहाँ पॉस्फिया जो होती है वो कभी के लिए यहाँ पे आती है। तो वी श्योर आई लुकड अप हेयर आइज, तो वो बोलता है कि मैंने उसकी आंखों में देखा, यानी कि प्रेमी कहता है कि जब उसकी प्रेम का पोर्फिया ने उसे बतलाया था कि वह इस रेन में और इस वाइन में वो उससे मिलने के लिए आई है, यानी कि अपनी मिलने की अपनी भावना के कारण वह अपने घर पर दावत में भी शामिल नहीं हुई थी, दावत छोड़ के आई है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसकी आंखों में उसकी आंखों में दिखता है, उसे बड़ी प्रसन्नता और गर्व महसूस हुआ ये जान करके कि वो दावत छोड़ करके मुझसे मिलने के लिए आई है, और ये बात सोचकर भी वो काफ़ी खुश होता है कि आखिरकार पोर्फिया ने उसके प्रति जो पोर्फिया की भावनाएं थी उन्हें भी महसूस कर लिया था। मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू वाइल आई डिबेटेड वॉट टू डू, तो ये जो सोच करके कि पोर्फिया मेरे लिए यहाँ पे आई है, ये सोच करके जो पॉइंट का हर्ट होता है वो फूल जाता है। दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड, तो अब इस समय पे पॉइंट सोचता है कि इस समय पे पोर्फिया सिर्फ मेरी है, प्योर एंड गुड, प्योर वो शुद्ध और अच्छे से सिर्फ मेरी है। आई फाउंड ए थिंग टू डू
and all her hair in one long yellow string. I would 3 times her little thought. तो यहाँ पे अब जो पोएट है वो क्या करता है, उसके जो सुनहरे बाल थे उन सुनहरे बालों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटता है 3 टाइम्स। उसके बाल जो थे उन्हें 3 टाइम्स जो है उसके चारों ओर लपेटता है in one yellow string one 3 times and strangled her no pain felt she। और उसे गला घोट करके वहीं पे मार देता है no pain felt she, और बोलता है कि उसे कोई दर्द नहीं महसूस किया। I am quite sure she felt no pain। यहाँ पे पोएट बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि उसने कोई भी दर्द महसूस नहीं किया। एज ए शट वर्ल्ड द होल्ड ए बी आई वेरली ओपन हर लिड्स अगेन। कभी बोलता है कि मैंने, जैसे कि जब का जो फूल होता है जब उसे बंद कर दिया जाता है तो मधुमक्खी उसी के अंदर रह जाती है। आई वेरली ओपन हर लिड्स, तो मैंने भी उसकी जो पलकें थी उन्हें खोल के देखा। लाफ द ब्लू आइज विदाउट ए स्टेन, और विदा किसी, एंड आई अनटाइटन नेक्स्ट द ट्रीज अबाउट हर नेक हर चीक वंस मोर ब्लड स्प्राइट बीथ माई वर्निंग केस आई प्रॉप्ड हर हैड अप एज बिफोर। तो यहाँ पे कवि बोलता है कि उसका जो प्रेमी होता है उसे गला घोटकर उस एक क्षण के लिए, सदा के लिए अमर इस अर्थ में कर देता है कि पॉर्फिरिया जो होती है वो अपने को किसी और अथवा भिन्न में रूप प्रस्तुत नहीं कर सकेगी। जब प्रेमी उसकी हत्या कर देता है तो वह इस बात से आश्वस्त होना चाहता है कि उसने ऐसा करके कोई पाप तो नहीं किया। वो इसलिए उसकी आंखों को खोल के देखता है और बोलता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। यानी कि पोर्फिरिया मरते टाइम पे पोर्फिरिया की आंखों में किसी प्रकार का कोई पेन नहीं था। पहले तो वह अपनी जो मृत प्रेम का होता है उसकी पलकों को खोलकर यह देखने की कोशिश करता है कि मरते समय उसकी आंखों में दुख या निराशा थी, पर पलक खोलने पर वह पाता है कि उसकी आंखें मरते समय मुस्कुरा रही थी। यहाँ पे जो है ना, लाफ द ब्लू आइज विदाउट ए स्टेन, कि उसकी जो ब्लू नीली आंखें थी वो मरते समय भी मुस्कुरा रही थी, जिसमें स्पष्ट है कि उसकी प्रेमिका उसे पापी नहीं मानती है। दूसरी बात यह है कि वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के मृत शरीर के पास सारी रात बैठा रहा और कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। वो बोलता है कि मैं उसके मृत शरीर के पास पूरी रात बैठा रहा लेकिन कोई भी जो अप्रिय घटना थी वो घटित नहीं हुई। यानी कि भगवान ने भी जो है इसे गलत नहीं माना था। यहाँ पे पोएट ये बात भी बोलता है, I propped her head up as before, only this time my shoulder bore her head with droops upon it still, the smiling rosy little head so glad। यहाँ पे कवि बोलता है कि यहाँ ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी और प्रेमी ये भी अनुमान लगाता है कि ईश्वर ने उसके काम को बुरा या गलत नहीं माना था। कवि ब्राउन ने दूसरी कविताओं में भी यहाँ पे कवि यही मानता था, स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट विल। उसका जो स्माइलिंग रोजी लिटिल छोटा सिर था, सो ग्लैड वो खुशी होता है, इट हैज़ इट्स अटमोस्ट विल दैट ऑल इट इज कॉर्न वंस इज फ्लैट एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टीड Porphyria's love, she guessed not how her darling one wish we heard, and thus we sit together now and all night। तो कभी यहाँ पे यही बोलता है कि हम पूरी रात एक साथ बैठे रहे थे, अब पोर्फिया सिर्फ मेरी थी, एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट टायर्ड एंड येट गॉड हैज़ नॉट सैड एवर। और इसने ईश्वर को भी इस बात पे कोई आपत्ति नहीं थी। तो यहाँ पे ये पोएम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, पोर्फियाज लवर। यहाँ पे ये पोएम जो है वो समाप्त होती है। और अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।